नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। आजमगढ़ में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के एक दिन के टलने के बाद अब नए सिरे से प्रोटोकॉल आ गया है, जिसके तहत आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 घंटे रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को 2:25 पर दिन में जहानागंज ब्लॉक के अकबेलपुर स्थित हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। यहां से 5 मिनट में अकबेलपुर ग्राम पंचायत में आयोजित हो रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। करीब 1 घंटे का यहां पर उनका कार्यक्रम है। 2:30 बजे से 3:30 बजे तक यहां रहेंगे। इसके बाद 3:40 पर वह महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय पर पहुंचेंगे। यहां निर्माण कार्य का निरीक्षण कर अन्य कार्यों की समीक्षा करेंगे। करीब आधे घंटे तक यहां रहेंगे। यहां से 4:10 पर निकलेंगे और 10 मिनट में अकबेलपुर स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे। 4:25 पर मुख्यमंत्री यहां से रवाना हो जाएंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल पर सुचारू यातायात व्यवस्था को लेकर जनपद में रूट डायवर्जन जगह किया गया है। जनपद में चक्रपानपुर चौराहा, मोहम्मदपुर तिराहा, छतवारा चौराहा, जहानागंज सठियाम तिराहा, भंवरनाथ चौराहा, बैठौली तिराहा पर रूट डायवर्जन किया गया है। इस दौरान अलग अलग स्थान से आने वाले वाहनों को शहर व कार्यक्रम स्थल से पहले ही डाइवर्ट कर दिया जाएगा। प्रशासन की तरफ से आम लोगों को सूचना दी गई है कि उपरोक्त मार्गों पर डायवर्जन होने के कारण भारी वाहनों का अत्यधिक आवागम रहेगा तथा कार्यक्रम स्थल आजमगढ़ में कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भारी संख्या में काफी वाहनों से लोग जाएंगे, जिसके चलते सड़क काफी व्यस्त रहेगी। बहला फुसलाकर अगवा कर लड़कियों को सौदा करने वाली महिला अंततः पुलिस की चंगुल में फंसी गई। अगवा किशोरी को पुलिस ने बदायूं जिला से सितंबर माह में बरामद कर उसे 60,000 रुपए में खरीदकर अपनी पत्नी के तौर पर रखने वाले युवक को गिरफ्तार किया था। किशोरी का सौदा करने वाली महिला को पुलिस ने गाजीपुर जनपद के बहरियाबाद थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। बताते चले कि कप्तानगंज थाना में स्थानीय निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर दिया कि 20 मई को उसकी बेटी को बहला फुसलाकर अगवा कर लिया गया है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। विवेचना के दौरान अगवा की गई किशोरी को बीते 19 सितंबर को पुलिस ने बदायूं जिले के कुंवर गांव थाना अंतर्गत ग्राम सिंगोई से बरामद करते हुए उसे 60,000 रुपए में खरीदकर पत्नी के रूप में अपने साथ रखने वाले सिंगोई ग्राम निवासी अक्षित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक से पूछताछ के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि उसे भगाकर 60,000 रुपए में सौदा करने वाली महिला राधा मऊ जिले के रामपुर थाना अंतर्गत डुमरी गाँव की मूल निवासी है और गाजीपुर जिले के बहरियाबाद थाना क्षेत्र के रायपुर बाजार में अस्थायी तौर पर रहती है। घटना के समय वह जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में किशोरी के घर के समीप किराए के आवास में रहती थी। पुलिस ने मंगलवार की रात गाजीपुर जिले के रायपुर कस्बे में छापेमारी कर मानव तस्करी में लिप्त महिला राधा को उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के पुरानी सब्जी मंडी के पास स्थित मारवाड़ी धर्मशाला मैरिज हॉल में बीती रात जमकर मारपीट हुई, जहां इसके बाद 2 पक्ष सड़क पर ही भिड़ गए और उस दौरान लात घूंसे, बेल्ट, डंडे से मारपीट की गई। सड़क पर देर रात तक हंगामा मचा रहा, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया और वह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। इस घटना को लेकर बताया जा रहा कि शादी के दौरान डीजे और डांस को लेकर विवाद हुआ और मारपीट में तब्दील हो गई, जिसकी सूचना किसी ने पुलिस दी और जब डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची तब तक दोनों पक्ष भाग खड़े हुए। पुलिस मैरिज हॉल में चेतावनी देने के बाद घटना की जांच में जुटी हुई है। इस मामले में एसपी सिटी ने बताया कि यह वीडियो संज्ञान में आया है, जिसकी जांच इंस्पेक्टर कोतवाली को दी गई है। जांचोपरांत जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें कुछ लोग सड़क पर भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं।
इसकी जांच इंस्पेक्टर कोतवाली की सौंपी गई। जांच रिपोर्ट आने के उपरांत शीघ्र इन लोगों के विरुद्ध जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समीर के नेतृत्व में जनपदीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं शैक्षिक समारोह का समापन बुधवार को किया गया। इस अवसर पर संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र कुमार सिंह आजमगढ़ मंडल द्वारा प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को आशीर्वचन दिया गया तथा सभी लोगों को उत्साहित किया गया। प्रतियोगिता में तहसील बुढ़नपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, निजामाबाद द्वितीय तथा सगड़ी तहसील तृतीय स्थान पर रहा। प्राथमिक विद्यालय बालिका संवर्ग में रिया वर्मा कंपोजिट विद्यालय शेरवा शिक्षा क्षेत्र कोयलसा ने चैंपियनशिप प्राप्त किया। प्राथमिक विद्यालय बालक संवर्ग में आकाश कंपोजिट विद्यालय गौसपुर शिक्षा क्षेत्र मिर्जापुर ने चैंपियनशिप हासिल किया। उच्च प्राथमिक स्तर में बालक संवर्ग में मुदस्सिर कंपोजिट विद्यालय गौसपुर मिर्जापुर चैंपियन रहा। सफल खिलाड़ियों को संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मेडल व प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा 3 दिन तक, बहुत अच्छे तरीके से इसका समापन हो रहा है। और निश्चित रूप से क्रीड़ा प्रतियोगिताओं के बारे में आप जानते हैं कि बच्चों के शैक्षिक के साथ साथ संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है और बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ। जिसको मैं एक सलाह का पुरुष कहता हूँ। शिक्षा के साथ खेलकूद शिक्षा के साथ साथ खेलकूद प्रतियोगिताएं बेहद ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जब तक बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं होता तब तक बच्चे अच्छे नागरिक नहीं बनते, अच्छे युवा नहीं बनते। तो खेलकूद बच्चों में उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को, विभिन्न आयामों को विकसित करता है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद बेहद ज़रूरी है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए इस तरीके के कार्यक्रम कराए जाते हैं। आजमगढ़ के रानी की सराय थाना क्षेत्र के ऊंजी गांव में मंगलवार को दिन में करीब 2 बजे खुलेआम गुंडे का वीडियो वायरल हो गया। इस दौरान एक व्यक्ति को खड़ी भीड़ के मौजूदगी में कई लोग लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिए। वहीं बीच बचाव को पहुंचे पीड़ित के 2 पुत्र को भी घायल कर दिया गया। घटना में तमाशबीन लोग छुड़ाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। इसका वीडियो वायरल हो गया। मामले में घायल की पत्नी ने रानी की सराय थाना में तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। ऊंजी गांव की निवासिनी राधिका देवी के अनुसार उसके पति चंद्रधारी राम को भूमि विवाद को लेकर स्थानीय गांव के ही देशराज पुत्र शिवनारायण, रामजन्म पुत्र शिवनारायण, चंद्रिका पुत्र बलिहारी, अमित पुत्र बलिहारी लाठी डंडे से मारपीट कर बुरी तरीके से घायल कर दिए। मारपीट की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पीड़िता के पुत्र अंगद और अखिलेश ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उनको भी मारपीट दिए। अपनी मनमानी करने के बाद मनबढ़ विपक्षी मौके से पीड़ितों को जान से मारने की धमकी देकर भी चले गए। इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि जल निकासी के लिए नाली बनाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट हुई है। दोनों पक्षों की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर एक पक्ष के 4 लोग और दूसरे पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है। ये कल पानी निकलने को लेके और उसमें नाली बनने को लेके वहाँ पे आपस में दोनों पक्षों के बीच में बातचीत चल रही थी, जिसमें सहमति नहीं हो पाई। इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई। तो इस प्रकरण में थाने पर तहरीर दोनों पक्षों की तरफ से प्राप्त हुई है। दोनों का मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। एक तरफ से 4 लोग नामजद हैं, दूसरी तरफ से 5 लोग नामजद हैं। इनको मेडिकल के लिए भिजवाए। शीघ्र ही इन लोगों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ शहर के पुरानी सब्जी मंडी स्थित प्राइमरी विद्यालय हरिऔध विद्या मंदिर में लगे पुराने सरकारी हैंडपंप की पाइप को प्रधानाध्यापिका द्वारा अपने घर मंगवा लेने का आरोप स्थानीय लोगों के साथ ही सभासद प्रतिनिधि ने लगाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ साल पहले हैंडपंप सूख जाने के कारण विद्यालय में नया हैंडपंप लगाया गया था। पुराने हैंडपंप की पाइप को विद्यालय में ही छोड़ दिया गया था, जिसे प्रधानाध्यापिका ने अपने घर मंगवा लिया। इस मामले में वार्ड नंबर 19 कटरा के सभासद प्रतिनिधि विशाल श्रीवास्तव का कहना है कि पुराने सरकारी हैंडपंप की पाइप को प्रधानाध्यापिका ने अपने घर भिजवा दिया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इसकी जांच कराकर कार्रवाई करनी चाहिए। सभासद प्रतिनिधि ने बुधवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी ज्ञापन देकर आरोप लगाया कि इस विद्यालय में मिड डे मील और विद्यालय में तमाम अनियमितता के संबंध में नगर शिक्षा अधिकारी को 14 सितंबर को अवगत कराया था। उन्होंने वर्तमान मेंबर को बिना अवगत कराए जॉइंट खाते से हटाते हुए किसी अन्य का खाता जॉइंट करा दिया।
शिकायत के बाद भी नगर शिक्षा अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकारी पैसों और बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। सभासद प्रतिनिधि ने जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अच्छा, तो यहाँ पे सरकारी हैंडपाइप जो थी उसकी पाइप पे कुछ जो है बताया जा रहा है कि अध्यापिका के आदेश पे उनके आवास पे पहुंचाई गई हैं। नहीं, जैसे यहाँ सरकारी हैंडपम्प एक लगा है, एक पहले का था, उखाड़ के रखा हुआ था। अगर वो सामान यहाँ की प्रिंसिपल साहब मंगाई हैं, जो यहाँ की अध्यापिका बता रही हैं, अगर मंगाई हैं तो गलत की हैं, क्योंकि सरकारी सामान किसके आदेश पे गया, क्यों गया, अब इसकी सही जानकारी तो बीएसए साहब या जो यहाँ के शिक्षा अधिकारी होंगे वही बता पाएंगे कि वो किस आदेश पे मंगाए, वो किसके, क्या वो उनका निजी था कि सरकारी था। और सरकारी सामान को किसी को मंगाने का कोई वो नहीं है। अगर वो गलत किए हैं तो उस पर एफआईआर उनको कराना चाहिए। आजमगढ़ शहर के आराजीबाग स्थित एसकेपी इंटर कॉलेज के सामने आजमगढ़ फैजाबाद मुख्य मार्ग पर सीवर लाइन से कुछ घरों का पानी ठेकेदार द्वारा बिना सीवर लाइन को साफ किए ही जोड़ा गया है। आगे सीवर लाइन जाम होने से गंदा पानी ओवरफ्लो होकर गटर के ढक्कन से बाहर सड़क और रास्ते पर फैला हुआ है, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी दिक्कत हो रही है। सीवर लाइन की सफाई किए बिना उसमें 2 घरों का पानी जोड़ दिया गया है, जिसके चलते सीवर जाम हो जा रहा है और गटर के ढक्कन से लगातार पानी निकलकर सड़क और फुटपाथ पर फैला हुआ है। यह स्थिति पिछले 1 महीने से बनी हुई है, लेकिन इस समस्या पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। नगर पालिका के कर्मचारी कोशिश करके थक चुके हैं और उनका कहना है कि इसके लिए जल निगम जिम्मेदार है। वहीं एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की आहट पर आनन फानन में टैंकर लगाकर गटर में भरे पानी को खींचकर निकाल दिया गया, लेकिन यह समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन में फिर पानी लग जाएगा। क्योंकि कुछ समय पहले एक बार ऐसा किया गया था, हालात फिर से वैसे हो गया है। स्थानीय निवासियों और दुकानदारों का कहना है कि उन्हें इस समस्या से भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने स्थायी समाधान की मांग की। दिक्कत यही हो रही है कि उसका नाला का पानी जो है साफ करके जाते हैं फिर भर जाता है। अब उससे क्या, यहाँ गाड़ियाँ पार्किंग भी नहीं हो सकती और जो है वो गंदा पानी है, वो अगर कोई आदमी तेज गाड़ी लेके जाएगा तो छाल मारेगा, किसी के कपड़े भी जाएगा। आवागमन बहुत ज़्यादा बाधित होती है भाई, ये तो दिक्कत तो है ही है। नाला के निर्माण कार्य होने को तो नाला सब बंद है, सारा पानी। अरे भाई ठीक है, नाला बन रहा है तो इसके लिए भी आप लोग कुछ इसकी व्यवस्था करें और का है। अगर इसकी नाला बन रहा ठीक है, लेकिन कम से कम पानी की कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो सारा पानी आपकी दुकान के सामने होता है। अब देख लें, जो है आप कैमरा घुमा के भी देख लें। क्या करें, मतलब आप क्या चाहते हैं, इसका निदान हो? ही निदान नहीं होगा तो फिर कैसे बनेगा है? कोई भी चीज़ अगर ख़राब है तो अगर बन जाए तो अच्छी बात है ना। तो पानी लगातार यहाँ जमा रहता है, पानी निकाल के जाते हैं। अभी कल पानी निकाले, अभी 2-3 दिन बाद फिर वैसे जाम हो जाता है। अब पता नहीं अंदर से जो है एक पाइप जोड़ी गई उसकी वजह से है, या आगे से कहीं से बंद है, या चौक है। अब उसको तो नगर पालिका वाले जानेंगे ना। भाई हमें तो दिख रहा है कि भाई हमारे दुकान के सामने पानी भरा रहता है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप टू क्लास 10। CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, true digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section.